अगर आप बिना सोचे समझे कोई स्किल सीख रहे हो, बिना उसका फ्यूचर समझे, तो आगे चलकर आपको पछताना पड़ सकता है। जरा सोचकर देखिए कि जिस स्किल को आज आप बहुत मेहनत करके सीख रहे हैं, 2030 तक या तो ये स्किल आउटडेटेड हो जाएगी या फिर किसी और स्किल के द्वारा रिप्लेस कर दी जाएगी। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात फ्यूचर ऑफ जॉब्स 2025 की रिपोर्ट में साफ साफ बताई गई है। इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि आगे आने वाले समय में कौन कौन से स्किल्स बहुत ज्यादा डिमांड में रहने वाली है। और इस वीडियो के अंदर मैं उन्हीं स्किल्स में से टॉप 7 स्किल्स के बारे में आपको आज बताने वाला हूं। अगर आपने इन स्किल्स को 2026 में सीख लिया तो एआई आपको रिप्लेस नहीं करेगा, बल्कि आप एआई के साथ मिलकर अपनी लाइफ को ज्यादा ग्रो कर पाएंगे। और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये सातों की सातों स्किल्स ऐसी है जो आप घर पर बैठकर मोबाइल से बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं और कुछ ही समय में जीरो से लेके अच्छी खासी अर्निंग तक आप पहुंच सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन 7 स्किल्स में से 2 ऐसी स्किल होंगी जो मैं आपको पर्सनली सिखाऊंगा, वो भी जीरो से लेकर हीरो बनाने तक। तो अगर आप भी स्किल्स को सीखकर पैसे कमाने में इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। तो चलिए अब हम सीखते हैं कि वो 7 स्किल्स कौन कौन सी है जो 2026 में आपको पैसे कमा कर देगी। लेकिन उसके पहले इत्मीनान से आपको इस वीडियो को देखना है और समझना है सबसे पहले कि स्किल एक्चुअल में होती क्या है। कई बच्चों को समझ ही नहीं आता है कि स्किल्स क्या है। देखिए, स्किल्स को मानिए एक लोहे के टुकड़े के समान। ये लोहे का टुकड़ा अगर अकेला कहीं पर भी रखा हुआ होगा तो क्या इसकी कोई इज्जत होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। लेकिन अगर इसी लोहे के टुकड़े से आप कुल्हाड़ी बना लेंगे तो अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इस लोहे की टुकड़े की ज्यादा वैल्यू थी या फिर इस कुल्हाड़ी की ज्यादा वैल्यू है। ऐसे ही अगर सोने का टुकड़ा कहीं पर रखा हुआ होगा तो उससे ज्यादा वैल्यू होगी सोने से बने जेवरों की या उनके गहनों की। तो इसी प्रकार ये जो लोहे का टुकड़ा है, इसकी अपने आप में कोई इज्जत नहीं है जब तक कि इससे कुछ चीज बन नहीं जाती। स्किल भी उसी समान है। आपकी जिंदगी में आप जो भी अभी कुछ हो वो इसी लोहे के टुकड़े के समान हो। ये जो लोहे का टुकड़ा है वो आप अपने आप को मान लीजिए कि ये आप हैं। और आप जब आप अपने आप पर काम करते हैं, जब आप कुल्हाड़ी बनते हैं, जब आप लोहे की पिन बनते हैं, कोई व्यक्ति बाल्टी बनेगा, लोहे के बहुत प्रकार की चीजें बनती हैं। तो जब आप किसी चीज से कोई चीज में ट्रांसफॉर्म होते हैं, अपने आप को बदलते हैं, तो वो बदलना ही क्या हुआ? आपका स्किलफुल होना। इस बात को आपको समझना है। तो स्किल क्या है? ये एक रॉ चीज है। जब तक आप उस पर काम नहीं करेंगे वो इंप्रूव नहीं होगी, और जब वो इंप्रूव होगी तभी आप अपने जीवन में लोगों को वैल्यू दे पाएंगे। स्किल का सिंपल सा फंडा है। अगर आपके पास स्किल्स हैं तो स्किल्स से क्या होता है समझिएगा। अगर आपके पास स्किल्स है तो स्किल से आप समाज में वैल्यू देते हैं, और जब आप समाज में वैल्यू देते हैं तो समाज वाले आपको क्या करते हैं? पैसा या मनी देते हैं। तो इस सीक्रेट को आपको समझना है कि अभी आप इसके समान हैं। आपको यहां से यहां तक का ट्रांसफॉर्मेशन का जर्नी शुरू करना है। जो भी स्किल्स आज मैं बताऊंगा उन पर आपको मेहनत करना है, उन पर आपको काम करना है। अभी आप लोहे के टुकड़े के समान हैं, आपको एक कुल्हाड़ी की तरह बनना है, तेज धारदार कुल्हाड़ी की तरह बनना है। तो आई होप पहली बात आपको समझ में आ गई होगी। अब कई बच्चों को लगता है कि यार मैं तो टैलेंटेड ही नहीं हूं, मेरे पास तो टैलेंट ही नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं कैसे स्किल को इंप्रूव करूंगा? देखिए, सिंपल सी चीज को आपको समझने की जरूरत है कि स्किल के 3 सुनहरे नियम होते हैं, वो आपको याद रखना है। पहला नियम क्या है कि स्किल्स जो है ना वो सीखी जा सकती है। कई लोगों को लगता है कि स्किल भी टैलेंट के समान होती है जो बचपन से ही किसी व्यक्ति के अंदर होती है। बिल्कुल भी नहीं। दुनिया की कोई भी स्किल सीखी जा सकती है, चाहे वो स्टेज पर बोलना हो, किसी प्रोडक्ट को बेचना हो या फिर मार्केट में निवेश करना हो। ये सारी की सारी चीजें ही स्किल कहलाती है। आप इसे कभी भी कहीं से भी किसी भी प्रकार से सीख सकते हैं। जरूरत है तो उन स्किल्स को जानने की जो मैं भी आज बताऊंगा और उन पर मेहनत करने की। दूसरी चीज क्या है भैया? स्किल्स मांगती है प्रैक्टिस। आप लोगों के साथ दिक्कत क्या है कि आप लोग बनना तो बहुत कुछ चाहते हैं, पाना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन मेहनत करने से कचवाते हैं। कुछ दिन किसी काम को करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। तो स्किल को अगर इंप्रूव करना है तो जितनी बार आप उसे दोहराएंगे, कुल्हाड़ी की धार जो है उतनी ज्यादा तेज होती जाएगी, उतनी ज्यादा मजबूत होती जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? यह वैल्यू बढ़ाती है। आपकी डिग्री से ज्यादा आपकी स्किल ही इस दुनिया में आपकी असली कीमत तय करती है। इस बात को भी आपको समझना होगा। आशा करता हूं आपको स्किल का मतलब समझ में आया होगा। अब आपको समझना है हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल्स। ये 2 प्रकार की स्किल्स होती है।
कई बच्चे अपनी हार्ड स्किल को तो डेवलप कर लेते हैं लेकिन सॉफ्ट स्किल को डेवलप नहीं करते हैं और इसी के लिए वो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो ये हार्ड स्किल क्या होती है समझिएगा। मोबाइल आपने एक बहुत अच्छा ले लिया, उसके अंदर बहुत अच्छा कैमरा भी दिख रहा है आपको, कीपैड भी बहुत अच्छी दिख रही है, डिस्प्ले भी बहुत अच्छा दिख रहा है, सारी चीज़ें जो है प्रोसेसर और सारी चीज़ें बहुत अच्छी है, बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब हम उसको चलाने गए तो वो हैंग हो रहा है बार बार, उसका प्रोसेसर काम नहीं कर रहा है, टच कर रहे हैं, डिस्प्ले बहुत सुंदर दिख रही है लेकिन टच कर रहे तो टच नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि उनके अंदर जो सॉफ्ट स्किल्स हैं वो ठीक नहीं है। तो इसको मोबाइल के उदाहरण की तरह ही समझिए। अगर आपकी हार्ड स्किल मतलब जो दिखने वाली चीज़ें हैं जैसे कैमरा है, डिस्प्ले है, बैकग्राउंड है, ये सारी अच्छी दिख रही है तो ये सारी चीज़ें तो अच्छी होगी, बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कई लोग अपनी हार्ड स्किल को तो ठीक कर लेते हैं लेकिन अपनी सॉफ्ट स्किल को ठीक नहीं करते हैं। जैसे उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है, जो चीज़ें उसको प्रोसेस करवाती है, उन चीज़ों को ठीक नहीं करते, इसलिए वो अपने जीवन में दिक्कत में आते हैं। अब समझना क्या है आपको कि हार्ड स्किल्स क्या क्या होती है। देखिए, यह आपका टेक्निकल नॉलेज है, यह वो काम करता है जिसे आप किसी स्कूल, ऑनलाइन कोर्स या मेंटरशिप से सीखते हैं। सिंपल सी चीज़ है। कौन कौन सी चीज़ें होती है देखो। पहचान क्या होती है, इसे आसानी से मापा जा सकता है। जो भी हार्ड स्किल होती है ना उसको मापा जा सकता है या उसका टेस्ट दिया जा सकता है या आपको उसका सर्टिफिकेट मिलता है, आप उसको हासिल कर सकते हैं। जैसे कौन कौन सी स्किल्स हार्ड स्किल्स होंगी, जैसे वीडियो एडिटिंग का कोर्स करना, थंबनेल डिज़ाइन करना, है ना, या फिर किसी भाषा को सीखना, कोडिंग करना, शेयर बाजार, क्रिप्टो मार्केट, इस प्रकार की जो स्किल्स आप सीखते हैं किसी व्यक्ति से, इसे कहा जाता है हार्ड स्किल। ठीक है, सरल शब्दों में क्या कहें तो सरल शब्दों में अगर कहें तो हार्ड स्किल यह तय करती है कि आप कोई विशेष काम कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। अब यहीं पर सॉफ्ट स्किल क्या होती है यह भी आपको समझना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि यह सॉफ्ट स्किल आपके अंदर है कि नहीं। यह आपका व्यवहार, आपके काम करने का तरीका, कि आप दुनिया को कैसे देखते हैं, लोगों से कैसे बातें करते हैं और खुद को कैसे संभालते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें होती है सॉफ्ट स्किल। अब मान लीजिए कि आपको किसी व्यक्ति ने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट दे दिया, उस प्रोजेक्ट को देने के लिए मतलब आप अगर कंप्लीट करके देंगे तो आपको 50,000 रुपये देगा। लेकिन मान लीजिए कि आप व्यवहार कुशल व्यक्ति नहीं हैं, छोटी सी गलती हुई, क्लाइंट ने आपको बताई और आप क्लाइंट के ऊपर ही गुस्सा करने लगे कि मैंने तो ठीक करके दिया था, आप ही ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, आपको आगे क्लाइंट मिलना बंद हो जाएंगे। तो वो जो आपको एडिटिंग आती थी या आपको कोई भी चीज़ आती थी वो आपकी हार्ड स्किल है, लेकिन उसको कैसे संभालना है, कैसे आपका व्यवहार है, ये होती है सॉफ्ट स्किल्स। ठीक है, इसे किसी किताब से रटा नहीं जा सकता, इसे अनुभव और सेल्फ अवेयरनेस दोनों का अभ्यास करके अपने जीवन में उतारा जा सकता है। इसका कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है, इस बात को याद रखिएगा, ये बात आपको समझना है। किस प्रकार की होती है, जैसे कैमरे के सामने कॉन्फिडेंस से अपनी बात को रखना, ये हो गई, क्या हो गई, ये हो गई सॉफ्ट स्किल। कम्युनिकेशन, टीम के साथ अच्छे से व्यवहार करना और टीम को चलाना, लोगों को अपनी कहानियों से जोड़ना, तो इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं वो सॉफ्ट स्किल के अंदर आती है। तो आई होप आपको 3 बातें क्लियर हुई होगी। स्किल क्या होता है, आप एक अभी लोहे का टुकड़ा मान लीजिए अपने आप को, आपको कुल्हाड़ी बनना है, तेज धारदार कुल्हाड़ी बनना है। स्किल के बाद आपको क्या करना है, 2 प्रकार की स्किल सीखना है। पहली होती है हार्ड स्किल, मतलब किसी ना किसी स्किल को सीखना जिसके लिए आपको सर्टिफिकेट या कोर्स करना पड़ेगा, और दूसरा हो गया इसके अंदर सॉफ्ट स्किल, जो कहीं सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा, अपने आप को ही आपको सेल्फ अवेयरनेस कर करके इसको इंप्रूव करना होगा। चलिए अब आगे समझते हैं। सबसे पहली स्किल जो आपको लाइफ में जरूरी है और जो आपको आगे आकर पैसे कमाने का मौका देगी, उसको कहते हैं डीप वर्क और फोकस स्किल। किसी भी स्किल को इंप्रूव करने के लिए जब तक आपको डीप वर्क करने की आदत नहीं होगी या फोकस्ड होकर काम करने की आदत नहीं होगी, आप किसी भी स्किल को नहीं सीख सकते। तो सबसे पहली स्किल ही यही है कि क्या आप डीप वर्क कर सकते हैं, क्या आप फोकस वर्क कर सकते हैं। देखिए, सन की रेज जब नॉर्मली किसी कागज पर पड़ती है तो क्या ये कागज जल जाता है? बिल्कुल भी नहीं, ये कागज नहीं जलता है। लेकिन अगर आप एक इस प्रकार का जो लेंस होता है ना, अगर आप उससे सूरज की किरणें जो है इस कागज पर लेकर आएंगे तो क्या वो जल जाएगा? यस, आपको पता है, ऐसा बचपन में आपने कई बार किया होगा कि कागज का टुकड़ा इस लेंस से जलाया होगा। अब यहां पर भी सूरज की किरणें यहां पर पड़ रही थी, यहां पर भी पड़ रही है, लेकिन इसमें जल गया, इसमें नहीं जला। क्या कारण था? क्योंकि भैया ये जो है एक जगह पर कंटिन्यूअस फोकस्ड था, इसलिए ये कागज जल गया और ये नहीं जला। लाइफ में जब भी आपको आगे बढ़ना है, जीवन में किसी भी चीज को हासिल करना है, देखिए आज समय वो नहीं रहा है कि 25 साल आप कोई एक काम कर लेंगे और आपका जीवन चल जाएगा। आज हर 5 साल में
बहुत सारी स्किल्स चेंज हो रही है। आज से 5 साल पहले जिस व्यक्ति ने जो स्किल सीखी थी आज काम की नहीं है। जो व्यक्ति इंजीनियरिंग करके रखे थे आज उनकी जॉब खतरे में है या जॉब जा रही है। आज एआई की स्किल सीखने का समय आ गया। तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि आपको डीप वर्क और फोकस स्किल सीखना होगा, तभी आप किसी चीज में महारथी भी बन पाएंगे। और अगर समय आया उस स्किल को चेंज करने का तो आपको पता है डीप वर्क और फोकस कैसे किया जाता है और वहां से आप फिर से नई स्किल को सीख सकते हैं। तो समझिएगा कि अगर आपके पास डीप वर्क और फोकस नहीं है तो नुकसान क्या क्या हो सकते हैं आपके। देखो, नुकसान ये होगा कि पहला तो आपको बहुत उथला उथला नॉलेज होगा किसी भी चीज के बारे में। जैसे आजकल आप चैट जीपीटी या जेमिनी का यूज तो कर रहे हैं, लेकिन इतना उथला नॉलेज होता है कि आप सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें जानते हैं, डीप में कभी भी चीजों को नहीं पढ़ते हैं। दूसरा, क्वालिटी गिर जाती है। जब आप फोकस नहीं रहते हैं, चीज़ों को बहुत ऊपरी सतहों पर सीखते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति जो नॉलेजेबल होता है उसको एग्जैक्टली पता चल जाता है कि भैया इसको ऊपर ऊपर की बातें पता है, डीप में नॉलेज नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है। और आप हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि जब आप डीप वर्क नहीं करेंगे, फोकस नहीं रहेंगे, तो आपका काम अधूरा होगा, इनकम्प्लीट होगा, आपको प्रोग्रेस नहीं मिलेगी और आप पूरे समय में तनाव में रहेंगे। अब इसको डीप वर्क को करने के लिए और फोकस को इंप्रूव करने के लिए करना क्या है? मैं पर्सनली जिस टेक्निक का इस्तेमाल करता हूं वही आपको बताता हूं। तो मैं यूज करता हूं पोमोडोरो टेक्निक, कहते हैं इसे। ये पोमोडोरो टेक्निक कैसे आपको डीप वर्क और फोकस करने में मदद करती है, इसको ध्यान से समझिएगा। मैं क्या करता हूं, अपनी एलेक्सा को बोलता हूं कि अगले 25 मिनट का आप अलार्म भर दो। फिर क्या होता है, जो एलेक्सा है वो 25 मिनट के बाद का अलार्म भर देती है। मैं उस 25 मिनट में अपने फ़ोन को एक साइड रख देता हूं और जो भी मैंने टास्क लिया, चाहे स्क्रिप्ट राइटिंग का हो, चाहे कोई नए प्रोजेक्ट का हो, चाहे मुझे कोई नई क्लास क्रिएट करना हो, चाहे मुझे पढ़ाई करना हो, जो भी मेरा काम है, इस 25 मिनट में मैं फुली फोकस्ड होकर करता हूँ। मोबाइल का नोटिफिकेशन ऑफ, साइलेंट होता है मेरा फ़ोन। अगर फ़ोन आएगा भी तो मुझे पता नहीं चलेगा, मैं पलट कर रख देता हूँ। मेरा डोर लॉक है, कोई भी मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकता और 25 मिनट में पूरा का पूरा फोकस्ड होकर काम करता हूँ। फिर अगले 5 मिनट में क्या करता हूँ, रेस्ट करता हूँ, अपने दिमाग को रेस्ट देता हूँ कि ठीक है 25 मिनट काम हो गया, अलार्म बजेगा, एलेक्सा अलार्म बजा देगी। उसके बाद मैं 5 मिनट के लिए गाने सुन सकता हूँ, अपनी टीम से मिल सकता हूँ, कोई भी बातें कर सकता हूँ, मुझे जो मन चाहे उस 5 मिनट में कर सकता हूँ। अगले 25 मिनट के लिए फिर से मैं क्या करता हूँ, अलार्म भर देता हूँ और वापस से फोकस्ड होकर काम करता हूँ। और बाद में जब 5 मिनट मिलता है तो मैं वापस से क्या करता हूँ, रेस्ट करता हूँ। इस प्रकार से 2 से 3 पोमोडोरो मैं कंप्लीट करता हूं। इसको बोलते हैं पोमोडोरो टेक्निक। ऐसे 2 से 3 बार करता हूं, जैसे 25 मिनट का, फिर 25 मिनट का, फिर 25 मिनट का। तो ये लगभग कितना मिनट का हो गया, 75 मिनट का काम हो गया। अब ध्यान से सुनना, आप लोग अपनी लाइफ में कई बार क्या रहते होंगे, बिजी, है ना। लेकिन बिजी रहने से जीवन में चेंजेस नहीं आते। आपको रहना पड़ेगा, प्रोडक्टिव रहना पड़ेगा। जब तक आप अपने जीवन में प्रोडक्टिव नहीं हैं, आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैंने इस 25 मिनट में कोई चीज बनाई है क्या। जैसे मान लीजिए 25 मिनट के लिए मैं स्क्रिप्ट बनाने के लिए बैठा हूं। अगर मैं 25वें मिनट के बाद उठा और मेरी स्क्रिप्ट रेडी ही नहीं हुई या मैंने उस पर कुछ लिखा ही नहीं या कुछ सोचा ही नहीं, तो ये जो 25 मिनट है ना, ये मेरे खराब चले गए। इस बात को याद रखना। तो ऐसे ही आप भी अपने जीवन में जब रील स्क्रॉल कर रहे हो तो अपने आप से पूछिए कि ऐसा कितना समय है जो आप खराब कर देते हैं और आपको पता ही नहीं होता है। तो मैं 25-25 मिनट के ऐसे 3 पोमोडोरो टेक्निक कंप्लीट करता हूं और उसके बाद में मैं अपने आप को यहाँ 5-5 मिनट का रेस्ट दे रहा था, 3 या 4 के बाद में मैं 30 मिनट का अपने आप को रेस्ट देता हूं। तो अगर आप किसी भी स्किल को सीखना चाहते हैं, सबसे पहले अपने आप को एक जगह पर बिठाना सिखाना होगा। और बिठाना सिखाना है तो अपने आप को 25 मिनट का समय दीजिए, 25 मिनट काम कीजिए, 5 मिनट रेस्ट लीजिए, फिर 25 मिनट काम कीजिए, 5 मिनट रेस्ट कीजिए। और इस टाइम को फिर धीरे धीरे आप बढ़ा भी सकते हैं। ये जो 25 मिनट का समय है, आप 30 मिनट काम कीजिए, 5 मिनट रेस्ट कीजिए, उसके बाद 40 मिनट काम कीजिए, 5 मिनट रेस्ट कीजिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस स्किल को सीखना चाहते हैं और उसके लिए कितनी मेहनत करना चाहते हैं। तो पहली स्किल आपको समझ में आई होगी, डीप वर्क और फोकस करना सीख जाओ। अगर ये सीख गए तो अब जो अगली 6 स्किल्स आने वाली है वो आप चुटकियों में सीख जाओगे। अगली जो स्किल है वो बहुत ही जरूरी है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए, आपने सभी ने बचपन में जीनी वाली कहानी जरूर सुनी होगी कि जीनी जो था उसके सामने कोई भी विश मांगता था तो वो विश को पूरी कर देता था। लेकिन इसकी कमाल की एक और बात थी कि ये जो भी आप मांगोगे वो पूरा कर देगा।
अब आपको इसे सही तरीके से मांगना आना चाहिए। अगर आपने मान लीजिए इसे गलत तरीके से मांगा तो फिर ये आपको वो चीज़ भी दे देगा और आपकी ज़िंदगी बर्बाद भी कर सकता है। तो आज का समय ऐसा ही है। जो व्यक्ति एआई को सीख रहा है, एआई को समझ रहा है, एआई से पैसा कमाना सीख रहा है या अपनी लाइफ को चेंज करना सीख रहा है, सही तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है, उसकी लाइफ में पॉजिटिव बदलाव आ रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति इसे नहीं समझ रहा है, नहीं सीख रहा है और इसमें कोई भी फालतू की चीज़ें कर रहा है, तो वो ये जीनी उसको खराब चीज़ें भी प्रोवाइड कर रहा है। इस बात को समझिएगा। अगर आप जीनी से कहते हैं कि मुझे आज रातों रात 1000 करोड़ रुपए चाहिए, तो जीनी आपको 1000 रुपए करोड़ लाकर दे देगा, लेकिन अगले ही दिन आप अरेस्ट हो जाओगे, क्योंकि जीनी ने सारी बैंक के पैसे आपके घर लाकर रख दिए थे। जब बैंक में पैसे नहीं रहे, वो ढूंढने आए, आपके घर मिले, आप अरेस्ट हो गए। तो ये हो गया कि आपने जीनी से गलत चीज़ मांगी। तो जब भी आप एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए एआई इज लाइक जीनी। एआई से आप क्या मांगेंगे, कैसे मांगेंगे, कैसे आप अपनी लाइफ को इंप्रूव करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। और दूसरी स्किल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्किल। अब देखिएगा, अगर ये स्किल आपको नहीं आती तो आज क्या क्या नुकसान हो सकते हैं आपको। आप बैलगाड़ी से एक्सप्रेस वे पर दौड़ रहे हैं, इस बात को याद रखिएगा। आपके पास आज जो भी स्किल है वो बैलगाड़ी की तरह हो गई है, इस बात को समझिएगा। और आप कहां दौड़ना चाह रहे हैं आज के समय में, किस व्यक्ति से कॉम्पीट करना चाह रहे हैं, जो एआई जानता है। तो अगर आपकी बैलगाड़ी की रफ्तार रहेगी और उसकी सुपर कार की रफ्तार है, तो आप कभी भी नहीं जीत पाएंगे, चाहे आप अपने मन में कितना ही अपने आप को शाबाशी दे लीजिए कि नहीं मैं तो जीत जाऊंगा, नहीं मैं तो जीत जाऊंगा। ऐसा नहीं हो सकता है। आपको भी क्या करना पड़ेगा, एक्सप्रेस वे पर दौड़ने के लिए भैया उतनी अपनी तैयारी करना पड़ेगा। दूसरा, अगर आप समय के साथ रहते हैं तो आपकी वैल्यू बढ़ती है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, पुराने समय में कैसेट चलते थे, जो व्यक्ति अच्छी कैसेट की रिकॉर्डिंग करके देता था वो स्किलफुल माना जाता था। उस दुकान पर ज़्यादा भीड़ होती थी कि भैया ये वाला गाना डाल दो, ये वाला डाल दो, आप बहुत अच्छे से अपलोड करके देते हो गाने या अच्छे से कैसेट में रिकॉर्ड करके देते हो। लेकिन क्या आज इस कैसेट वाले की कोई वैल्यू है? कोई पूछता है कि वो कैसेट वाला जो अच्छी कैसेट भरा करता था उसका कोई नाम भी जानता है आज? या आपने भी कभी कैसेट किसी से भरवाई होगी, अगर आप उस एज ग्रुप के होंगे तो आप कहेंगे नहीं, इसको आज कोई नहीं जानता। ऐसे ही आगे आने वाले समय में आपकी भी कोई अहमियत नहीं रहेगी, आपकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी अगर आप समय के साथ नहीं हैं। और समय क्या है, वो है एआई का है। अब अगर आपको आज एआई आता है तो काम कितना आसान हो गया है। देखिए, अगर आप स्किल सीख जाते हैं एआई की तो आपको फायदे क्या क्या होंगे। देखिए, सुपर ह्यूमन प्रोडक्टिविटी होगी। आज मैं देख रहा हूँ जितने भी स्कूल्स नए नए ओपन हो रहे हैं वो सारे के सारे भैया बहुत अच्छे अच्छे गानों पर रील्स बना रहे हैं। और वो गाना कौन बना रहा है, वो एआई बना कर दे रहा है। बहुत अच्छी अच्छी इमेजेस, पोस्टर लगा रहे हैं अपने इवेंट्स के। आजकल लोग घर की शादियों के कार्ड जो है वो खुद से एआई से छपवा रहे हैं। जो डिजिटल कार्ड्स लोगों को 1000 2,000 5,000 देकर बनवाना पड़ता था, वो खुद ही बना रहे हैं। जो आजकल जो एंट्री के वीडियो होते थे या शादियों के वीडियो होते थे, वो व्यक्ति खुद ही एआई से कन्वर्ट करवा रहा है, खुद ही कर रहा है। तो ये क्या हो गया भैया, ये हो गई सुपर ह्यूमन प्रोडक्टिविटी। इसका मतलब आपको कहीं पैसे खर्च नहीं करने पड़ रहे, और जो काम पहले हजारों लाखों में होता था, आजकल एआई जो है वो भैया गाने भी बना कर दे रहा है आपको। 30-30 सेकंड के गाने बनना चालू हो गए हैं, 30-30 सेकंड की मूवी की फुटेज बनना चालू हो गई और आपका फेस लगा रहेगा। मतलब कमाल की चीज़ हो गई। तो सबसे पहले आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, आपका काम जल्दी हो जाता है और आपकी 10x स्पीड हो जाती है, इस बात को याद रखिएगा। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण है, सोचने की क्षमता में भी विस्तार हो रहा है। देखिए, अगर मैं आपसे पहले कहता कि भैया मुझे बताइए कि ये जो आप बार बार नारियल फोड़ते हैं कहीं पर जाकर, तो ये अच्छा होता है नहीं होता है, या आप अगर इस बात को जाने कि आप सिक्का जो है उसको नदी में डालते हैं, तो वो नदी में डाला गया सिक्का आप जो कर रहे हैं, कई लोग भक्ति के नाम पर सिक्के को पानी में डाल देते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप एआई से इस चीज़ के बारे में समझ सकते हैं या पूछ सकते हैं कि नदी में सिक्का डाला जाना कितना बेहतर है। भैया पहले तांबे का सिक्का होता था तो वो जल को शुद्ध करता था, तभी बात ठीक थी, लेकिन आजकल तो लोहे का सिक्का हो गया है। अगर वो पानी में जाएगा तो जंग होगी और उससे पानी खराब होगा। तो ये लॉजिक्स जो है, अपनी ज्ञान, अपनी बुद्धि को बढ़ाने का काम भी आप एआई से कर सकते हैं, और यहाँ से पैसे कमाने का भी बहुत अच्छा मौका आ रहा है। आपको इसको ज़रूर सीखना चाहिए। तीसरी स्किल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, और वो है डिजिटल मार्केटिंग। देखिए, अगर आप रेगिस्तान में कितना भी अच्छा होटल जाके वहां पे बना दो, लेकिन वहां पर ग्राहक नहीं आएंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सड़क के किनारे भी एक अच्छी चाय बनाने की दुकान खोल लेगा तो वहां पर बहुत सारे कस्टमर्स आ जाएंगे। और ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये पॉसिबल हुआ मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग के भरोसे। क्या होता है डिजिटल मार्केटिंग? आजकल आप बहुत सारे
स्क्रॉल जब भी करते हैं, मान लीजिए आप फेसबुक को स्क्रॉल कर रहे हैं, इंस्टाग्राम को स्क्रॉल कर रहे हैं, यूट्यूब को स्क्रॉल कर रहे हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग अपनी चीज़ों को बेचते हुए दिखते हैं कि आप उनका ये वाला कोर्स ले सकते हैं, ये वाली स्किल ले सकते हैं, ये वाला पैंट खरीद सकते हैं, ये वाला परफ्यूम खरीद सकते हैं। तो ये सारे के सारे ऐड पहले अखबारों में आते थे, ये टीवी पर आते थे, या इनके लिए पंपलेट छपाए जाते थे। लेकिन आज के समय में सारा एडवर्टीजमेंट का तरीका बदल गया है। अब फेसबुक मतलब मेटा, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर लोग क्या करते हैं, एड्स दिखाते हैं। अब इन एड्स को बनाना, समझिएगा, इन एड्स को बनाना पहले लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता था, लेकिन अब अगर किसी व्यक्ति को मेटा चलाते आता है, मतलब मेटा ऐड जो है वो चलाते आता है, या गूगल ऐड अगर चलाना आता है, तो वो लोगों को अपनी सर्विसेज दे सकता है। आजकल बहुत सारे दुकानदार अपने लोकल में अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं। तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख जाते हैं या परफॉर्मेंस मार्केटिंग सीख जाते हैं, तो आप लोकल में बहुत सारे क्लाइंट्स को ले सकते हैं और उनके प्रोडक्ट को लोकल में प्रमोट कर सकते हैं। किसी की होटल हो गया, किसी का रेस्टोरेंट हो गया, किसी की शॉप हो गई, कपड़ों की शॉप हो गई, आप उनका डिजिटली अपने एरिया में ऐड चला सकते हैं। ठीक है, अब इसको सीख लिया तो क्या फायदे होंगे? देखिए, लेजर शार्प टारगेटिंग, सही इंसान पर सटीक निशाना लगा सकते हैं आप। अगर आप खुद सीख गए, आप कोई खुद प्रोडक्ट अपना बेच सकते हैं, या अगर आपको आता है आप किसी और के लिए भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं और उनको फायदा दिला सकते हैं, उनकी रीच बढ़ा सकते हैं। कम खर्च में ग्लोबल पहुंच हो सकती है। जैसे हमारे फील्ड में भी बहुत ये होता है कि जब भी हम किसी क्लासेस को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमारे प्लेटफॉर्म से पहुंचाने की जगह हम भी मेटा ऐड चला देते हैं या गूगल ऐड चलाते हैं। उससे क्या होता है कि भाई एक बार ऐड चलाया और कम पैसे में ग्लोबल रीच बन गई, क्योंकि मेटा या गूगल उसको ग्लोबल लेवल पर पहुंचाएगा, तो इससे हमारी रीच बढ़ जाएगी। सिंपल सी चीज़ है। और डेटा और साइकोलॉजी का कॉम्बिनेशन होता है डिजिटल मार्केटिंग। समझना होता है कि टारगेट ऑडियंस कौन है। अगर मैं कोई कोर्स एआई को लेकर देना चाहता हूं या बेचना चाहता हूं, तो मुझे पता होना चाहिए कि ऑडियंस कौन है, कहाँ के लोग इस चीज़ को देखेंगे, किस भाषा में मैं ऐड चलाना चाहता हूं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आपको ये वाली स्किल सीखना है तो बहुत ही पावरफुल होगी। और मैं तो कहता हूं हर व्यक्ति को सबसे पहले क्या आना चाहिए? सबसे पहले एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आना ही चाहिए। ये वो पहली दूसरी स्किल है जो आपको आना चाहिए। डीप वर्क तो आना ही चाहिए, एआई आना चाहिए। और आज के समय में अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग नहीं आता तो समझ लीजिए कुछ नहीं आता है। आप अगर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, खुद का प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग के बिना ये परफॉर्मेंस नहीं हो सकती। जो अगली स्किल है वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपने पैसे कमा तो लिए हैं, लेकिन आप जो है पैसे को सेव नहीं कर पाते हैं या सही जगह पर उसको लगा नहीं पाते हैं ग्रो करने के लिए। अब होता क्या है इससे कि आप अपना पैसा किसी और को देते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि अगर किसी और को पैसा दे रहे हैं तो डूब जाते हैं पैसे, और फिर आप बड़ा परेशान रहते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, ये स्किल सीख सकते हैं। देखिए, एक एग्जांपल है यहाँ पर। एक व्यक्ति था राम और एक व्यक्ति था श्याम। दोनों ही शुरू में क्या करते थे, वो दोनों ही शुरू में एक नदी पर जाते थे पानी भरने के लिए, है ना। राम लगातार बाल्टी से पानी भर भर कर अपने घर पर ले जाता था, लेकिन श्याम ने क्या किया, पानी भी भर के ले जाता था, लेकिन जो एक्स्ट्रा टाइम बचता था उसमें वो क्या करता था, पाइपलाइन लगाने में अपना व्यस्त रहता था। अब लोग उसे बड़ा पागल बोलते थे कि कितना मूर्ख व्यक्ति है कि ये देखो, ये बढ़िया पानी ला रहा है और ये पानी ले जा रहा है और ये गड्ढा खोद रहा है। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद में जब पाइपलाइन लग गई तो नदी से जो है पाइपलाइन से पानी उसके घर आने लगा, वो दूसरे लोगों को भी वो पानी बेचने लगा। लेकिन राम क्या करता, अभी भी जो है वो पानी ढोने का ही काम कर रहा था। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपको भी पाइपलाइन लगाना है, अगर आपको भी ये समझना है कि भैया मैं तो अपना काम कर ही रहा हूं, लेकिन मेरे पैसे मेरे लिए कैसे काम करें, अगर आपको भी इन्वेस्टिंग या फाइनेंशियल लिटरेसी आ जाती है, तो पहली चीज आप अपने पैसे को खुद से ग्रो कर सकते हैं, किसी को देने की जरूरत नहीं है। और दूसरा, आप अगर सर्टिफाइड हो जाते हैं, एनएससी, बीएससी या सेबी से सर्टिफाइड हो जाते हैं, तो आप दूसरों के लिए भी इन्वेस्टिंग का काम कर सकते हैं। ठीक है, इसका फायदा क्या होता है समझिएगा। आपको समझ में आता है कि लायबिलिटी और असेट्स का मतलब क्या होता है। जब आपको फाइनेंशियली लिटरेसी आती है ना, तो आप समझते हैं कि मैं कार खरीद रहा हूं तो क्यों खरीद रहा हूं, ये मेरा असेट्स है कि लायबिलिटी है, अगर मैं घर खरीद रहा हूं तो क्यों खरीद रहा हूं। तो फाइनेंशियल लिटरेसी आने से या फाइनेंशियल नॉलेज होने से आपको सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप जानते हैं कि मुझे कहां खर्च करना है, कहां नहीं करना है। दूसरी चीज, आपका पैसा फुर्सत में नहीं रहता, फिर आप उसको ग्रो करते हैं, पैसे की पाइपलाइन लगा लेते हैं, बाल्टी बाल्टी नहीं भरते हैं। आपको सबको पता होना चाहिए कि कभी भी अगर आपको जीवन में सफल होना है या अच्छा पैसा कमाना है, तो आपके एक इनकम के सोर्स नहीं होना चाहिए, मल्टीपल सोर्स ऑफ रेवेन्यू होना चाहिए। और उसी के लिए जो नॉलेज है इन्वेस्टिंग का या जो फाइनेंशियल लिटरेसी है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, इसे सीखने से क्या होगा,
आपको ना कंपाउंडिंग के जादू के बारे में पता चलेगा, जो कि 8वां अजूबा कहते हैं। इसमें क्या होता है, आप कम पैसे भी अगर ज़्यादा समय के लिए निवेश करते हैं तो वो आपको करोड़पति बना सकते हैं, ये पता चलेगा आपको। आपका अपने इमोशंस पर कंट्रोल रहेगा। कई बार ऐसा होता है कि अगर आपको फाइनेंशियली लिटरेट नहीं है आप, तो आप इमोशनल परचेसिंग करते हैं कि यार मेरे को अच्छा लग रहा है तो मैं खरीद लेता हूँ। परफ्यूम है 9,000 10,000 का, यार खरीद लेता हूँ, जबकि हमारी सैलरी ही 25,000 है, मैं 10,000 का परफ्यूम खरीद रहा हूँ। और ये लिटरली ऐसा नहीं है कि मैं मन से अपनी बातें बना रहा हूँ, मैंने ऐसे कई सारे लोगों को देखा है जिनकी सैलरी है 20,000 रुपये, लेकिन वो 1.5 लाख रुपए का आईफोन ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं EMI पर। तो ये क्यों लिया? क्योंकि आप इमोशनली चार्ज व्यक्ति हैं। आपको इमोशन आए कि उसके पास भी तो है, उसके पास भी तो है, मेरे पास नहीं है तो मैं गरीब दिख रहा हूं। तो आप उस चक्कर में क्या करते हैं, इमोशनली चार्ज होकर 1.5 लाख का आईफोन ले लेते हैं EMI पर और फिर अपना ब्याज भरते रहते हैं। इस सैलरी में भी आपका काम नहीं चलता है और आप अपने जीवन को खराब कर लेते हैं। तो ये एक फायदा मिलता है, अगर आप फाइनेंशियली लिटरेसी आती है आपको तो इन सारी चीज़ों में आपको फायदा मिलता है। और समय की आज़ादी, जब आपको कंपाउंडिंग का फायदा चलता है, आप इन्वेस्टिंग खुद से सीखते हैं तो आपका समय बचता है, आपका पैसा भी ग्रो होते जाता है। तो आप ये खुद के लिए भी कर सकते हैं और दूसरों के लिए भी कर सकते हैं अगर आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं। तो मैं कह रहा हूं अगर खुद के लिए ही हो गए, अगर इस स्किल को खुद के लिए ही सीख लिया तो आप काफ़ी अच्छा अमाउंट कमा सकते हैं, काफ़ी अच्छे पैसे अपने ग्रो कर सकते हैं। अगली जो स्किल है, 5वीं स्किल, कम्युनिकेशन और स्टोरी टेलिंग। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा समय रैना का एक एपिसोड आया और उस एपिसोड के कुछ ही घंटों में जो है बहुत अच्छे व्यूज़ हो गए। आई थिंक अभी तो लगभग 50 मिलियन जो है वो वीडियो जो है क्रॉस करने वाला होगा। अगर आपने एक चीज़ उसमें नोटिस की हो कि समय रैना क्या कर रहा है, समय रैना के साथ में जो भी चीज़ें हुई थी, जो भी उसके साथ इंसिडेंट्स हुआ कि उसका शो बंद हुआ, उसके बाद उसके साथ क्या क्या हुआ, वो व्यक्ति कहाँ पर था, फिर घर आया, फिर पुलिस ने उसके साथ क्या किया, वो सारी की सारी बातें जो आपके जीवन में भी होती है कोई ना कोई घटना, लेकिन आप बताते नहीं हैं, उस व्यक्ति ने उसी को स्टोरी टेलिंग के माध्यम से लोगों को सुनाई और लगभग 50 मिलियन, लगभग 5 करोड़ लोग अभी तक उस वीडियो को देख चुके हैं और समय रैना की कहानी से जुड़ चुके हैं। ऐसे ही जाकिर खान भी है, वो भी इसी प्रकार से अपनी जीवन की घटनाओं को लोगों को सुनाते हैं और वहाँ से जो है काफ़ी अच्छा व्यूज़ जो है, काफ़ी अच्छा ऑडियंस उन्होंने बिल्ड किया है। तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल और स्टोरी टेलिंग नहीं है तो आज के समय में आप अपने ब्रांड को, आप अपने आप को, अपनी स्किल्स को कभी भी आगे नहीं ले जा सकते हैं। अगर आपको कोई बिजनेस बनाना है तो बिजनेस के पीछे भी एक स्टोरी होती है, उस स्टोरी को बना के आपको लोगों को प्रेजेंट करना होता है और इसी के लिए आपको क्या आना चाहिए, स्टोरी टेलिंग की कला जो है वो आना चाहिए। अब देखिए स्टोरी टेलिंग क्या है, कम्युनिकेशन स्किल ना सिर्फ वायर की तरह है, ये जो वायर दिखता है ना ये है, लेकिन स्टोरी टेलिंग क्या है, वायर के अंदर दौड़ता हुआ करंट, वो जो इमोशन है, वो जो भाव है ना, वो है स्टोरी टेलिंग। तो आपको दोनों की दोनों चीजें आना चाहिए। देखिए कम्युनिकेशन स्किल भी आना चाहिए और स्टोरी टेलिंग भी आना चाहिए। दोनों का जब डेडली कॉम्बिनेशन बनता है ना, तब आप कमाल करते हैं और तब आपकी स्टोरी भी आगे बढ़ सकती है। तो इससे फायदे क्या क्या होंगे, देखिए एक सिंपल सी एक स्टोरी है, बहुत ही मजेदार है। एक बार एक बूढ़ा व्यक्ति, जो गरीब व्यक्ति है, वो सड़क पर भीख मांगने के लिए बैठा हुआ था। यहाँ पर उसने अपने बोर्ड पर लिखा हुआ था, क्या आप मेरी मदद करेंगे या कृपया मदद करें, इतना सा लिखा हुआ था। एक व्यक्ति आया, उसने उसके बोर्ड पर कोई और शब्द लिख गया और उसके बाद जो है उसको बहुत अच्छा पैसा उसकी गुल्लक में या जो डब्बा रखा हुआ था उसमें आने लगा। क्या लिख दिया था, यह एक सुंदर दिन है पर मैं इसे नहीं देख सकता। बस उस व्यक्ति ने इतनी सी बात उस पर लिख दी और उसके पास ज़्यादा पैसे आने लगे। देखिए ये जो लिखा हुआ है, कृपया आप मेरी मदद करें, ये और यह एक सुंदर दिन है पर मैं इसे नहीं देख सकता, इन दोनों लिखे हुए में एक बहुत बड़ा अंतर है और वही अंतर स्टोरी टेलिंग है या कम्युनिकेशन स्किल है। तो ये आपको इतना अच्छा नहीं लग रहा होगा पढ़ने में, लेकिन ये बहुत अच्छा लग रहा है, तो लोगों को भी ऐसे ही ये पसंद आया और कई लोगों ने इसे पैसे देकर गए। यही कला होती है स्टोरी टेलिंग की, कि इस व्यक्ति ने यहाँ पर स्टोरी टेलिंग कर दी और उस बाबा को जो है ज़्यादा पैसे मिलने लगे। इससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं, मुश्किल बातों को आप चुटकियों में समझा सकते हैं। जो अच्छा टीचर होता है वो एक अच्छा स्टोरी टेलर भी होता है, मुश्किल से मुश्किल बातों को बहुत ही आसानी से समझा देता है। जब भी आप ऐसा करते हैं तो आप गहरा भरोसा जीतते हैं लोगों का और उससे क्या होता है, आपकी सेल्स बढ़ती है, आप चीज़ों को अच्छे से सेल कर पाते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो होती है आप इंस्पायरिंग एक्शन लेते हैं, आप लोगों को भी इंस्पायर करते हैं, आप खुद के लिए भी इंस्पायरिंग एक्शन लेते हैं। अगली जो स्किल है वो भैया दुनिया की सबसे बढ़िया स्किल में से एक है, जो 2026 में आपके अंदर होना ही चाहिए, और वो स्किल है सेल्स की स्किल। देखिए एक बार एक गांव में अलग अलग जगहों पर दो व्यक्तियों को भेजा गया कि भैया आप जूते बेच कर आइए। पहला व्यक्ति उतरा और उसने देखा कि यार यहाँ तो कोई जूते नहीं पहन रहा। उसने अपने बॉस को कॉल लगाया और कहा कि भाई यहाँ पर कोई जूते नहीं पहनता, मुझे वापस बुला लो, जूते यहाँ नहीं बिक सकते। जबकि दूसरे व्यक्ति ने क्या कहा कि अरे भाई साहब यहाँ तो जूते कोई नहीं पहन रहा है,
जितने जूते हैं सारे के सारे भेज दीजिए, मैं सारे के सारे भेज दूंगा। अब समझिएगा ये दोनों में क्या चीज़ का डिफरेंस है। एक तो माइंडसेट का बहुत बड़ा डिफरेंस है और दोनों की सेल्स स्किल में अंतर है, क्योंकि इसका माइंडसेट पॉजिटिव था, इसकी सेल्स स्किल पॉजिटिव थी, इसलिए इसने ये देखा कि यहाँ तो कोई जूते चप्पल पहनता ही नहीं है, तो मैं सारे के सारे बेच दूंगा। और इसका माइंडसेट या सेल्स स्किल इतनी अच्छी नहीं थी, तो इसने देखा कि यार यहाँ पर तो कोई भी जूते चप्पल नहीं पहन रहा है, तो मैं कैसे बेच पाऊंगा, तो भैया वो नहीं बेच पाएगा। तो सेल्स स्किल जो है वो बहुत ही कमाल की स्किल है, ये भी आपको 2026 में सीखना चाहिए। इससे फायदा क्या होगा, आप इंसानी मनोविज्ञान की गहरी समझ पा सकते हैं और आप लोगों के लिए भी सेल कर सकते हैं और खुद के लिए भी सेल कर सकते हैं। इस बात को याद रखिएगा, आप अपना खुद का प्रोडक्ट बना सकते हैं और उसको अच्छे से बेच सकते हैं। दूसरी चीज, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है अगर आपको सेल्स की स्किल आती है। दुनिया में हर एक व्यक्ति किसी न किसी को कोई ना कोई चीज बेच ही रहा है ना। अगर मैं टीचर हूं तो मैं अपना ज्ञान बेच रहा हूं, अगर कोई दूध वाला है तो दूध बेच रहा है, अगर कोई सुनार है तो वो सोना बेच रहा है, अगर कोई सब्जी वाला है सब्जी बेच रहा है। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ किसी को बेच ही रहा है। इसलिए दुनिया की जो टॉप मोस्ट स्किल है वो है सेल्स की स्किल, और ये डेडली कॉम्बिनेशन मैं आपको बना के दिखाऊंगा। अगर आपको सेल्स की स्किल आती है तो आप दुनिया में बहुत कुछ कर सकते हैं, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूं। अब यह हर जगह काम आने वाली स्किल है, इस बात को याद रखिएगा। ऐसा जरूरी नहीं कि दूसरों के लिए ही आपको सेल्स की स्किल सीखना है, आप अपना खुद का प्रोडक्ट बनाकर खुद भी उस सेल्स स्किल को इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को अच्छे से बेच सकते हैं। सातवीं जो स्किल है वो तीन स्किल्स का कॉम्बिनेशन है, जिसको कई लोग यूज करते हैं कि भाई मैं इस स्किल और इस स्किल का कॉम्बिनेशन बनाता हूं। आप भी बना सकते हैं। कैसे, देखिए अभी मान लीजिए एक स्किल है AI और मार्केटिंग की, ठीक है। दूसरी तो आपकी स्किल क्या हो गई, AI और मार्केटिंग आपकी स्किल हो गई। ऑडियंस के लिए क्या कर सकते हैं आप, कंटेंट क्रिएशन वाली स्किल का यूज कर सकते हैं, और मोनेटाइजेशन के लिए क्या कर सकते हैं, सेल्स स्किल का प्रयोग कर सकते हैं। तो डेडली कॉम्बिनेशन कैसे बनता है कि आप AI और मार्केटिंग पर कंटेंट क्रिएशन का काम करके उसको बेचें, उसको सेल करें, इस प्रकार की स्किल। आज कई सारे कंटेंट क्रिएटर हैं जिन्होंने अपने खुद के ब्रांड बना लिए हैं। तो वो पहले कौन सी स्किल को जानते थे, वो कंटेंट बनाने की स्किल को जानते थे। उसके बाद उन्होंने क्या सीखी, सेल्स स्किल सीखी, मार्केटिंग की स्किल सीखी और अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं। अगर ये स्किल आपके पास आ जाती है, अलग अलग स्किल्स का कॉम्बिनेशन आ जाता है, तो आप भी अपनी लाइफ में कमाल कर सकते हैं। ऐसी ही एक जबरदस्त स्किल मैं भी आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जो है AI की मास्टर क्लास। अब समझिएगा, ये क्लासेस हमारी जो है 5,000 रुपए की थी, लेकिन स्पेशली आप सभी बच्चों के लिए ऑफर कर दिया गया है और आपको ये क्लासेस मिल रही है सिर्फ 299 में। लेकिन उन्हीं बच्चों को मिलेगी जो इस कूपन कोड को जानेंगे और इसके लिंक को जानेंगे। अगर आप भी AI की स्किल को मास्टर करना चाहते हैं तो सिंपल सी चीज करना है, 6265903016 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसको तत्वम के नाम से सेव कर लीजिए। इस पर आपको लिखकर भेजना है हेलो तत्वम AI। क्या लिखना है, हेलो तत्वम के बाद आपको AI मैसेज लिखकर इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है, और जैसे ही आप व्हाट्सएप करेंगे हमारी टीम जो है इस क्लास की लिंक जो है वो और इसका कूपन कोड जो है वो आपको दोनों के दोनों भेज देंगे। आप इस कूपन कोड से ये जो 5,000 वाली AI की क्लास है जो लाइव होगी, 5 दिनों तक चलेगी, लगभग 10 से 12 घंटे की पूरी क्लासेस रहेगी। इसमें आप AI की स्किल को मास्टर कर पाएंगे सिर्फ और सिर्फ 299 में। और ये जो स्किल है वो वाकई में आपकी लाइफ को चेंज कर देगी, ये मैं प्रॉमिस करता हूं आपसे। तो मैं आप सभी को कहूंगा कि इस चांस को मिस मत करिएगा, क्योंकि ये ऑफर बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए है। अगर आप चूक जाते हैं तो बाद में आपको हजारों रुपए इसकी फीस देनी पड़ेगी, चाहे मुझे दीजिए चाहे किसी और को दीजिए, क्योंकि आजकल ये क्लासेस बहुत ज्यादा महंगी होती जा रही है। तो इस क्लास पर मैसेज कीजिए, हेलो तत्वम AI लिखिए, और आपको इसकी जो लिंक है और जो कूपन कोड है वो मिल जाएगा। आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इन 7 स्किल्स में से आपको कौन सी स्किल आती है वो भी कमेंट करके बताइएगा, और कोई स्किल आती भी है या नहीं ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।